नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बता दो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है आप लोगों की कॉलोनियल इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स साइंस को प्रमोट कर रहे थे उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए इसको पढ़िए एंड देन बताइए। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं इसको भाई। सबसे पहले ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 19th सेंचुरी के अंदर आप लोगों की जो इंडियन साइंसेस थी वो यूरोसेंट्रिक थी। ये बात तो सही है ना भाई, आप लोगों के जो कॉलोनियल टाइम पीरियड पे आप लोगों को साइंसेस या विज्ञान देखने को मिलता है वो यहाँ पर आप लोगों का यूरो केंद्रित ही था। ठीक है, वो वही का ही गुणगान करते थे, उनके लिखे सारी चीजें वही डिस्कवर हुई थी, वो ही सबसे बेस्ट है। तो इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। बेशक एंशिएंट टाइम पीरियड पे इंडिया इतना महान रहा हो, इंडिया को सब कुछ पता हो, ठीक है, आप आर्यभट्ट को देख लीजिए और भी काफी लोगों को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेशक हमको सब पता हो बट उनका जो साइंस था वो यूरोसेंट्रिक ही था। देन 20 अगर बात करें महेंद्र लाल सरकार के बारे में अभी जस्ट हमने पढ़ा था, उनके लिए ये कहना था कि साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस के बिना अगर आप लोग नेशनलिज्म यहाँ पर राष्ट्रवाद चाहते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो यहाँ पर उन्होंने जो इंस्टीट्यूट है स्टैब्लिश किया था कि वो साइंस रिसर्च को यहाँ पर जो है प्रमोट कर सके। सी स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो कॉलोनियल साइंस थी वो हमारे लोगों के भले के लिए थी, हमारे इंटरेस्ट के लिए थी। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे इंटरेस्ट के लिए कुछ भी नहीं था। उनको बस कि उनका किसी भी तरीके से फायदा हो जाए वो उस तरीके से हम लोगों को साइंस जो है वो प्रोवाइड करते थे, ठीक है। देन इसी के साथ डी स्टेटमेंट हो गया आप लोगों का कि भाई जो कॉलोनियल साइंस थी वो उन्हीं के ताने बाने में भुनी थी। तो हाँ ये भी सही है भाई, जिस तरीके से उन्होंने हमें सारी चीजें प्रोवाइड की तो उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ था। तो ये भी सही है, यानी कि आपका सिर्फ सी गलत है। तो सी गलत, आपका सी गलत एंड यहाँ पे ए भी नहीं, बाकी तो सही है। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो ये मेनली आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए